ठीक है। चलो चुप। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, यही देखा था, और थ्योरी देखी थी। 3 साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। पहला प्रिंसिपल था उसका कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। वो उसका पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, दूसरा टेनेट, दूसरा प्रिंसिपल, कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल था कि जहां लाइफ होगी वहीं पे नई लाइफ को वो पैदा करेगा, नए सेल्स पुराने सेल से आएंगे। तो ये 3 प्रिंसिपल थे। अब हम देखेंगे कि फिर हमने देखा था कि सेल्स ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं। एक जो एक सेल से मिलकर बने हैं उनको मैं कहूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहूंगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने हैं। और जो बड़े सारे सेल से मिलकर बने हैं वो होंगे प्लांट्स और एनिमल्स, और उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हमने देखा था, अच्छे से इसको पढ़ा भी था। ठीक है, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूजुलेना हो गया, पैरामीशियम, यीस्ट, अमोएबा, बैक्टीरियम, ऑल दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये देखो एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, जिंदा है, रिप्रोड्यूस करेगा, ये करेगा ना, ग्रो करेगा, ये मर भी जाएगा ये। तो ये एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये दिख रहा है ना छोटू सा, ये हाँ ये जिंदा जीव है, ये जिंदा। ठीक है, फिर ये अमोएबा है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, इतना बड़ा नहीं होता जितना आपको दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ा, ये तो इतना छोटू सा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इसको। ठीक है, फिर ये जिंदा जीव एक सेल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस देखा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, जितनी भी बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सारे एक सेल के अंदर होती हैं। इनका जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है। ठीक है, थोड़ी सी इंजरी हो जाए इनकी तो मौत है पक्का, ये तो गए, ये तो गए। जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेरे हाथों में इस टाइम पे पता नहीं कितने लाखों बैक्टीरिया होंगे, तो बैक्टीरिया है, मार दिया मैंने कुछ बैक्टीरिया को, सही बात है, हाँ मर जाएंगे वो, बट ऐसे नहीं मरते। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। लाइफ स्पैन माने कि कितनी देर तक ये जिंदा रहेंगे, तो वो काफी छोटा है। हो सकता है 2 घंटे हो सकता है 1 दिन हो सकता है 2 दिन हो सकता है मैक्सिमम 1 हफ्ता हो। लेकिन यहाँ पे जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, है ना। वो जो कछुआ था उसके तो 100, 150, 200 साल, है ना, लाइफ स्पैन उसका ज्यादा होता है। ठीक है, ये अपने जैसों को असेक्सुअली तरीके से पैदा करते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली में मैंने बोला था पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, जबकि यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल से ही कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर मेड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर उसके क्या क्या पार्ट है, वो बना किससे है, कि एक सेल जो है वो किससे बना है, वो हम देखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा घर किससे बना है, तो आपने क्या क्या बोलोगे, घर किससे बना है ना, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन और स्टोन, पैसा, वाटर, है ना। तो ये सारा घर, पैसे क्या, पैसे ईंट के पीछे ईंट फिर रख दिए पैसे थोड़े से, फिर पैसे होंगे तो ही लाएंगे सामान। अच्छा पैसे होंगे तो ही लाएंगे सामान। मैं कह रहा हूँ घर किससे बनता है वो कह रहा हूँ मैं। हो सकता है इसके अंदर दीवार के अंदर पैसे पड़े हों, हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए ये चीजें जरूरी होते हैं घर बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं एक सेल को बनाना है तो उसके कौन कौन से पार्ट होंगे, तो वही आज हम देखेंगे। अगर मैं क्या करूं, अब सेल तो बहुत छोटा है, सेल क्या है, बहुत छोटा है। उसको देखने के लिए मुझको क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, जो चीजों को बड़ी करता है।
तो जब हम माइक्रोस्कोप एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो हमको क्या ऑब्जर्व होता है? सबसे पहले एक सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर नहीं, उसको कवर करके रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एक न्यूक्लियस होता है, और फिर जो जितने भी सेल के पार्ट्स हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस में वो तैर रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। मगर हम इन तीनों को देखेंगे। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट नियरली एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो काम करती हैं, प्रोकैरियोट्स को छोड़ के। पढ़ेंगे इसके बारे में, ये प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है। उसके बाद इन प्लांट सेल यू कैन आल्सो ऑब्जर्व एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। क्या प्लांट सेल, मैंने बोला था ना दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, एक प्लांट्स है दूसरे एनिमल्स हैं। फर्क क्या है? प्लांट जो होता है वो अलग तरह के सेल से मिलकर बना है, और एनिमल्स जो है वो अलग तरह के सेल से मिलकर बने हैं। जो सेल प्लांट को बनाते हैं उनको प्लांट सेल कहा जाता है, और जो सेल एनिमल को बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? एनिमल सेल कहा जाता है। तो प्लांट सेल में क्या होगा? एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी। क्या होगा? एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये चीजें तो कॉमन रहेंगी हर एक सेल में, ठीक है। अब कुछ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये गोल तरह का। तो प्लांट सेल का कुछ इस तरह से होते हैं, एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप का। टेंशन मत लो, बस अभी देखो कि जब भी प्लांट एनिमल सेल होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और जब भी क्या होगा? प्लांट सेल होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होगा? प्लांट सेल का। और जो थोड़ा सा क्या होगा? सर्कुलर होगा, वो किसका होगा? एनिमल सेल का। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। पहले देखा था कि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जिसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब देखो, जैसे आप क्या करते हो, ग्लास देखा है ना, उसके अंदर पानी डालते हो, तो ग्लास क्या है? उसकी आउटर कवरिंग है। ऐसे करके रखो ग्लास तो निकल जाएगा। तो ग्लास को कंटेन करने के लिए मुझको कुछ चाहिए जिसके मैं उस अंदर डाल सकूं, तो वो जो आउटर कवरिंग है। अब इसके अंदर कुछ सामान होगा सेल के अंदर, तो उसने उस सामान को जो कंट्रोल वो होल्ड करके रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है एनिमल सेल में, वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मैंने बोला इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल है, तो अंदर वाली भी इसकी क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनेली क्या होता है। एक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये क्या है? एक रूम को क्या मानो? एक सेल मानो। और आप यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है। आप क्या हो? स्टूडेंट्स हो इस क्लास में, क्या हो? उसी तरह से सेल को भी एक क्लास रूम समझो। सेल को क्या समझो? एक। अब क्लासरूम होगा तो स्टूडेंट्स होंगे, हाँ। इसके अंदर भी क्या है? कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या है? हाँ, जिनको स्टूडेंट्स नहीं कहते, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, ऑर्गेनेली कहेंगे। जैसे ये एक कौन सा सेल है? एनिमल सेल है, तो उसके अंदर कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ येलो कलर के, कुछ पिंक, कुछ ग्रीन। तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या है? ऑर्गेनेली हैं। कंबाइन में क्या कहूंगा? ये क्या है? ऑर्गेनेली है। तो वही लिखा है कि ऑर्गेनेलीज क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल, कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स मुझको जब एक सेल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और हर एक का ना अपना अपना काम है, हर एक का अपना अपना काम करेगा। ये न्यूक्लियस ये रहेगा, ठीक है, इसका कुछ अपना काम है। कुछ राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो हर एक का क्या रहेगा? यहां पे अपना अपना काम रहेगा। जैसे आपने सुना पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, सुना है? नहीं सुना? हाँ, तो शायद 9th में ही होगा वो, ठीक है।
इनकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ऑर्गेनली समझ में आ गए। अब यही पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या ऑर्गेनली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कुछ एक तरह का सेल है, ये इस तरह का सेल होता है। कौन सा सेल है, याद रखना, एनिमल सेल है। कौन सा, एनिमल सेल। ये आपको पिंक कलर की दिख रही है, कुछ पिंक के कौन सी कलर है, ये वायलेट करके कुछ है। तो ये क्या है, कवरिंग है इसकी, जिसने उसको कवर करके रखा हुआ है, किसको, सेल को। तो इस कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि पढ़ क्या रहेंगे हम। फिर ये कुछ दिख रहा है पानी जैसा, हाँ, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये क्या है, याद रखना, न्यूक्लियस। क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हर एक का क्या है, अपना अपना काम होगा। इनके कुछ अपने काम है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कुछ अपना काम है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक एनिमल सेल का। ठीक है, तो वही लिखा है, ये एक तरह का उसके एक डिटेल्ड है कि ये बीच में न्यूक्लियस होगा, बीच वाला पार्ट जो जेली लाइक होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। कुछ इस तरह का ये दिख रहा ना, ये गोल्गी अपरेटस, इसका कुछ अपना काम है। ठीक है, राइबोसोम्स। तो ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनली हैं, किसके, एनिमल सेल के। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सेल को एक दीवार जो होती है वो कवर करती है। जैसे आप एक कमरे में हो तो दीवार है ना, ये है ना, तो इसने आपको क्या करके रखा हुआ, कैद करके रखा हुआ है। तो उसी तरह से सेल ऑर्गेनलीज को भी क्या करके रखा होता है, एक चीज उसको कवर करके रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द लेयर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट कीप्स फ्लूइड एंड द अदर ऑर्गेनलीज इनसाइड द सेल। समझ में आ गया। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ओहो, सिक्योरिटी गार्ड, ये किसका काम करती है, सिक्योरिटी गार्ड। अब सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है, आप जाते हो ना कहीं, जैसे उधर जाते हो, शॉपिंग मॉल में गए हो कभी, तो वहां पे गार्ड होता है, वो चेक करता है कुछ लिया तो नहीं है, खंजर खुंजर, या फिर जब आप वापस आते हो कुछ एक्स्ट्रा उस्ट्रा तो नहीं लिया कहीं चोरी करके। कभी गए शॉपिंग मॉल, गए हो, तो वहां पे जब आप शॉपिंग करने जाते हो फिर आते हो तो फिर होता है ना चेकिंग, हाँ है, चोर तो नहीं है कहीं, कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं लिया कहीं। सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करता है। अब इसका क्या, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अब देखो, मैंने क्या बोला था, एक दिन कहा था कि इस सेल को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फूड। अब रास्ता तो चाहिए ना इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए कि वो इसके अंदर जाए। फूड चाहिए इसको। अब फूड को ब्रेक डाउन के लिए, फूड से हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगी, हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वो तो सेल के अंदर बन रही है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड के क्या काम करेगा, अब ये जो वॉल है या ये जो वॉल है, ये देखेगी कि कौन सी चीजों को हमने क्या करना है, एंटर होने देना है, और कौन सी चीजों को मुझको क्या करना है, बाहर जाने देना है। ये काम होता है सेल वॉल का। किसका, सेल वॉल का। ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रही है कि ये देखेगी कि क्या चीज को मैं एंटर होने दूं, क्या चीज को मुझको बाहर निकालना है। आई बात समझ में। इसलिए इसको क्या बोला है कि ये किसका काम करेगी, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मालिक वो होल्स होते हैं जो उन्हीं चीजों को एंटर करने देते हैं जो इसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है। अब सेल के अंदर मैं कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड है, जहरीली गैस, हमको नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, बाहर चल, निकल यहां से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। कौन करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन करेगी। समझ में आ गया। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है, जो इसके अंदर का जो फ्लूइड है, जो इसके अंदर के ऑर्गेनलीज हैं, उनको होल्ड करके रखती है। और किसका काम करती है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड का। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये कुछ इस तरह की होती है, ये दिख रहे हैं कुछ होल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह की, ठीक है, ठीक है। ये काफी डिटेल में है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बड़े डिटेल्स में हर एक चीज को पढ़ोगे। मैं पढ़ाने लगूंगा तो अरे सर क्या हो रहा है, ये ऊपर से जा रही चीजें, तो नहीं,
तो ये कौन सा सेल है? हमने देखा एनिमल सेल है। एनिमल सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किससे बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये चीजें एंटर कैसे होती हैं उसको देखते हैं। तो इसका नाम होता है डिफ्यूजन। पढ़ा था ना डिफ्यूजन, हायर कंसेंट्रेशन टू, यही था। अब देखो ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, दिख रहा है ना? और ये कौन सा है? ऑक्सीजन है। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? नीले नीले डॉट्स ज्यादा दिख रहे हैं सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है। सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। अंदर ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब यहां पे मैंने बोला था सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी। अब कैसे एंटर करें? अब सिक्योरिटी गार्ड ये मत समझना कि कोई खड़ा है वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा? यहां पे डिफ्यूजन होती है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ब्लड में ज्यादा है, तो ये क्या होगा? ये वाले ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कहां जाएंगे? सेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है। अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? बाहर ज्यादा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आ गया? इस चल गया पता? इजी था ये, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है डिफ्यूजन में। मतलब कि कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। और यही डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसे होती है। ऐसे ही फूड एंटर करता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऐसे ऑक्सीजन एक सेल के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, और क्या क्रॉस करेगी? सेल मेम्ब्रेन को। ये समझ में आ गया? हाँ। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेन डिफरेंस होता है। क्या होगा? एक मेन डिफरेंस होगा। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस होता है सेल वॉल का। मैंने एनिमल सेल में सिर्फ एक सेल वॉल होगी, एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सिर्फ एक कवरिंग होगी। लेकिन प्लांट सेल में हमेशा दो कवरिंग होगी। एक ये अंदर वाली जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक बाहर वाली होगी जिसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चल गया पता? सिंपल सा एक डिफरेंस है। प्लांट सेल में दो वॉल्स होती हैं, एक अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक बाहर वाली जिसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। वही द आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल दैट हेल्प्स कीप एवरीथिंग इनसाइड द सेल प्रोटेक्टेड। कि वो बाहर वाली लेयर जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर की किसी भी चीज से, ये काफी स्ट्रांग होती है। ये काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए आपने देखा होगा काफी लचीले लुचूले होते हैं ये प्लांट। ये हड्डियां हमारी कैसे देखा? पूरी रिजिड से प्लांट है ना, तोड़ो मोड़ो नहीं टूटते आसानी से, फ्लेक्सिबल होते हैं काफी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल काफी उसको वो करके रखती है, फ्लेक्सिबल रखती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस क्या होता है? वॉल का होता है, आउटर लेयरिंग का होता है। प्लांट सेल में दो लेयरिंग होती है और एनिमल सेल में एक होती है। प्लांट सेल में जो एक्स्ट्रा लेयरिंग है वो क्या होगी? सेल वॉल होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्या होगा? ये कौन सा सेल होगा? पहले तो प्लांट सेल होगा। तो उसमें दिख रहा है ना, एक ये बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो जो बाहर वाली होगी वो क्या होगी? सेल वॉल होगी, और जो अंदर वाली होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। चल गया पता? तो कुछ इस तरह का क्या होगा? हमारे पास एक प्लांट सेल होगा। समझ में दिख रहा है ना? समझ में माइंड में इमेज बन रही है प्लांट सेल की और एनिमल सेल की? हाँ, ठीक है। तो आपने ऐसे पिक्चराइज करना है कि हाँ ऐसा होगा हमारा प्लांट सेल, और गोल वाला होगा वो क्या होगा? एनिमल सेल होगा। अब सेल वॉल आउटर लेयरिंग तो हमने पढ़ ली, उसमें डिफ्यूजन होती है, तो मटेरियल्स गेट एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म, मैंने क्या बोला था कि वो जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है ना यहाँ पे, कुछ पानी जैसा, उस पे ये तैर रहे हैं ना कुछ। जैसे मानसर लेक में जब आप जाते हो तो किश्तियां क्या करती हैं? तैर रही होती हैं, और पानी एक तरह का फ्लूइड होता है जिसपे बोट हमारी क्या कर रहे हैं? तैर कर रहे हैं। उसी टाइम पे उसी एनालॉजी में हम देखें
तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, वो भी वहां पे तैर रहे होते हैं। किस पे तैर रहे हैं? उस फ्लूइड का क्या नाम है? याद रखना है, साइटोप्लाज्म। क्या? वही लिखा है कि द फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल, के वो फ्लूइड जो एक सेल को क्या करता है? फिल करता है। नाम दोनों में सेम रहेगा, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, और ये इज मेड अप ऑफ मेनी डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर प्रोसेसेस थ्रू द सेल। फिर काफी सारे डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर गोले होते हैं जो बड़ी सारी प्रोसेसेस में काम आते हैं। एक सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। समझ में आ गया? चला है नहीं पता? पीछे सोया? ठीक है, समझ में आ गया? तो दो तरह के सेल्स हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल। उनकी जो कवरिंग है, जो उनको क्या कर रही है? कवर करके रखी हुई है, वो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एनिमल सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लांट सेल में दो होगी। सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल। अब उसमें जो मटेरियल्स एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर हमने देखा कि हर एक सेल के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो रहते हैं वहां पे, उसको होल्ड करके रखते हैं। जेली लाइक, जेली देखिए, जेली ऐसे, हाँ उस तरह का। ठीक है, उसी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, कल हम आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इजी है ना? एक तो गर्मी